तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम पार्टनरशिप में हमने एडमिशन का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। तो उसमें हमने रिकंस्ट्रक्शन में देखा था कि भाई रिकंसिलिएशन या रिकंस्ट्रक्शन में आपका क्या क्या मेथड होते हैं जिसकी तरह से रिकंसिलिएशन आपका होता है या रिकंस्ट्रक्शन आपका होता है, राइट। अब इसमें हमने स्टार्ट करा था एडमिशन के साथ। तो हमने देखा था एडमिशन में काफी सारे टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, तो जिसमें से हमने न्यू रेशियो ऑलरेडी कवर कर लिया पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसमें बचा था। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग इन पार्ट टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अगर बारे में मैं बात करूं तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है। अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनका शेयर है प्रॉफिट का, मान लो 100 रुपीज का प्रॉफिट होता था, ठीक है। 100 रुपीज का प्रॉफिट होता था, अभी वो दो जनों में बट रहा था, ठीक है। मान लो दो पार्टनर है तो दो लोगों में बट रहा था, लेकिन तीसरे पर्सन के आने की वजह से ये दो पर्सन अपना हिस्सा, अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का जो है गवा देंगे या उसके फेवर में डाल देंगे। तो जो भी जितना हिस्सा इनका कम हो रहा है दैट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, नए पार्टनर के आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कम होता है दैट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी जो भी उनकी ओल्ड रेशियो थी और जो उनकी न्यू रेशियो है उसमें जो गैप आया है दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो सिंपल भाषा में हम अगर बात करें, अगर कोई पर्सन आ रहा है और वो गेन कर रहा है, ठीक है, वट एवर इट इज, अगर वो गेन कर रहा है तो उस केस में जो भी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जो उसका ओल्ड शेयर है वो कम हो रहा है जब वो न्यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी गैप रहेगा दैट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया कि भाई जो भी ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि नई कंपोजिशन रेशियो आपका कुछ इस तरीके से बनता है जिसमें हो सकता है कुछ ओल्ड पार्टनर भी गेन करे उसमें, ठीक है। हो सकता है कुछ ओल्ड पार्टनर भी गेन करे, नया रेशियो कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, ठीक है। तो पहला केस क्या हुआ, इन जनरल केस में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। वो आपको जब आप निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सेकंड पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पर्टिकुलर रेशियो है, ओल्ड रेशियो आपका दे रखा है। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहेगा कि भाई न्यू रेशियो इतना दे रखा है। फॉर एग्जांपल आप दो पार्टनर थे, तीसरा एडमिट हो रहा है, आपको न्यू रेशियो बता दिया उसने, लेकिन न्यू रेशियो तीनों का नहीं बताया, ओनली दो का बताया। तो उस केस में जो नया रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो यूज करा जाएगा, राइट। यानी आप जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आप क्या करते हो, उसमें ओल्ड माइनस न्यू करते हो। तो जो न्यू रेशियो दिया जाएगा वो न्यू रेशियो निकालने के लिए यूज कर सकते हो आप, राइट। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। अगर दो लोगों का ही दिया था और एडमिट होने के बाद तीन लोग हो रहे हैं तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आई एम कमिंग फ्रॉम। डन है यहां तक, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने तीन केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरा ओवर हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट, उनका जो शेयर होता है प्रॉफिट का उसको एग्री करते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है, इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो उसे ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। इन शॉर्ट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब इसमें भी दो पार्ट है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अब अगर ये पॉजिटिव है तो वो तो सैक्रिफाइसिंग है कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो कि हाँ भाई ओल्ड ज्यादा था और न्यू आपका कम था। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका कॉम्बिनेशन पॉजिटिव आ रहा है तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव आ जाता है, यानी न्यू रेशियो ज्यादा है ओल्ड से, तो फिर आप गेन कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। यानी ओल्ड रेशियो जो आपका था वो कम था, न्यू ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप गेन कर रहे हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हम सारा अपना तीन मैंने केस बनाए यहाँ पे, ठीक है। तीन केसेस में पूरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग। अब देखो, राम श्याम पार्टनर है किसी फॉर्म में, राम श्याम पार्टनर है जो कि हमारे पार्टनर वैसे सेम रहते हैं, ठीक है। एडमिट भी अभी घनश्याम ही होगा। तो राम श्याम पार्टनर है जिसका पीएसआर दे रखा है 3/2, मतलब 3:2 में इनका पीएसआर, ये एक ओल्ड पीएसआर आप कह सकते हो उसे, ठीक है। उसने एडमिट किया घनश्याम को 1 टन शेयर के लिए और पीएसआर दे रखा है 631, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको इसने न्यू पीएसआर दे दिया, इसने कहा कि भाई न्यू पीएसआर ये है,
ओल्ड पीएसआर आपका ये है। कैलकुलेट आपको इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे केस 1 हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, राइट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू का मतलब क्या हुआ, जब आप राम का निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो राम का क्या है 3:2 है, ठीक है, यानी 3:5। अब इसका न्यू रेशियो कितना बन गया 6, 3 9 और 1 10, यानी 6:10। अब देखो इधर से कॉमन लो, 10 ले लिया, 5 2 6 लेस 2, अरे अरे ये क्या हो गया, तो ये 0/10 यानी इसको नील मान लो आप, यानी ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसका नील आ गया, मतलब इसका पहले जितना शेयर था उतना ही शेयर इसका अभी भी हो रहा है, राइट। तो ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, डन। अब आ जाते हैं हम शाम पे। शाम का शेयर था पहले 2/5 ये रहा, और अब हो गया 3/10, 3/10 यानी कॉमन आप 10 लोगे, देन आप इसे करोगे तो 4 लेस दिस, तो 1/10, यानी राम जो है इस रेशियो 1, मतलब जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो राम कर रहा है, ये उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, गेटिंग। अगर शाम जो है फॉर एग्जांपल राम का तो 0 आ गया, नील हो गया, ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शाम का क्या है 1/10 है, ठीक है। अगर शाम सेक्रीफाइस कर रहा है तो कोई गेन भी कर रहा होगा। घनश्याम कितने में ऐड हो रहे हैं, क्या घनश्याम का कोई ओल्ड रेशियो था, नहीं, लेकिन न्यू रेशियो कितना है 1/10, तो क्या आ रहा है उसका 1/10 नेगेटिव। मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू जब आप करोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो यू आर एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग, राइट, बट अगर ये नेगेटिव है तो यू आर गेनिंग। तो घनश्याम के केस में ओल्ड तो कुछ था नहीं, न्यू आपने लेस करा तो ये गेन कर रहा है, यानी जितना घनश्याम गेन कर रहा है उतना ही शाम जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है सीधा घनश्याम को मिल रहा है, तो हमें यहां से पता चल गया कि यहाँ पे जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो ओनली शाम कर रहा है। राम इज ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे है राम, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा केस कहता है बेसिकली, दे एडमिटेड घनश्याम फॉर 210 शेयर के लिए और न्यू पीएसआर 5 और 3। सर एक बात बताओ, न्यू पीएसआर 5 3 दे रखा है, मतलब राम और शाम का जो न्यू पीएसआर है वो इतना दे रखा है इन्होंने, राम का और शाम का जो न्यू पीएसआर है वो इतना दे रखा है, लेकिन 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 इसमें हमें जो न्यू पीएसआर मिलना चाहिए था वो किसका मिलना चाहिए था, राम श्याम घनश्याम तीनों का मिलना चाहिए था हमें, राइट। अब हमें राम का पता है, मतलब घनश्याम का पता है वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, तो आपको पता है न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं हम, राइट। अब इधर आ जाओ केस 2 में। केस 2 जब आप देखोगे तो आप क्या करोगे, पूरी फर्म, इसने ये नहीं बताया कितना कितना पोर्शन वो ले रहा है, इसने बस ये बताया घनश्याम 2/10 के लिए आ रहा है, तो घनश्याम का जो शेयर है वो 2/10 है, ठीक है। फर्म का जो टोटल है, फर्म का टोटल जो है आपको पता है कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं 1 है, तो अगर रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा घनश्याम के बाद 1 लेस 2/10, तो कितना बचेगा 10 लेस 2 8/10, दैट इज द रिमेनिंग शेयर। ये क्या बचा, रिमेनिंग शेयर बचा 8/10। पूरी फर्म में से घनश्याम का जो शेयर है दैट इज 2/10, ठीक है, और रिमेनिंग बचा 8/10। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर क्वेश्चन में पूरा रेशियो ना दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में ओनली इन दोनों का रेशियो ही दिया है, जो ओल्ड पार्टनर थे उन्हीं का रेशियो दिया है, तो इस रेशियो को जो मैं यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो, राइट, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के पर्पस के लिए इसको यूज करूंगा। अब देखो, अब इधर आ जाओ राम के लिए, राम का जो नया शेयर है, मतलब ये बचा हुआ है, बट राम का जो न्यू शेयर है वो कितना है 5/8। ऐसे ही शाम का ये जो बचा हुआ है 8/10, इसमें से शाम का कितना शेयर है 3/8। आपको बात समझ में आ रही है, जो ये न्यू रेशियो दे रखा है इसको आप ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ही यूज करोगे, राइट, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहां पे जब आप इसे करोगे तो दैट इज 80 एंड 40, दैट इज 80 एंड 24। घनश्याम का आप शेयर देख रहे हो, यहाँ पे घनश्याम का शेयर कितना था 2/10, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस इक्वल रखना है आपको, ठीक है, तो 16। तो न्यू रेशियो निकालो कितना आ गया 40 24 16। इसको अगर आप कट करोगे, किसी से कट हो रहा है क्या ये, अगर आप देखोगे तो ये 4 से कट हो रहा है, 4 4 4 6 4 10, अगेन ये 2 से कट हो रहा है 2 3 और 5, यानी 5:3:2 इसका जो है न्यू रेशियो आ गया, ठीक है जी।
5:3:2 इसका न्यू रेशियो आ गया। अब ध्यान से देखना, ये तो हमने इस कैलकुलेशन से निकाला है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली आपको ये जब इस तरीके का दिया हुआ तो आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी, ये कैलकुलेशन करनी होगी एग्जाम में। बट अगर आप इसको एक कॉमन सेंस लगा के देखो तो आप यहां पे देखोगे कि जब इन दोनों का शेयर 5:3 दे रखा है और इसका 2/10 दे रखा है, तो यहां पे अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे 5:3, अगर मैं इसको 2/10 कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इनका शेयर तो यही मुझे पता चल रहा है ना, 5:3:2 आ गया, राइट। बट इसको ऐसे आप एज्यूम नहीं करोगे, यहां पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आएगा यही, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है साफ साफ इसका 2/10 है, तो ऑब्वियसली 2/10 जब आप कर दोगे तो बेस इक्वल सबका 10 हो रहा है, आएगा यही। कि मैंने आपको बताया है कि आएगा यही, बट आप यू नीड टू कैलकुलेट दिस, राइट। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपको न्यू रेशियो आपके पास मिल गया, ओल्ड रेशियो आपका कितना था 3/2। अब आप यहां पे देखो, जब आप निकालोगे तो आप करोगे क्या, यहां पे दिख रहा है ये आपको, हाँ। जब आप यहां पे इसको निकालोगे तो यहां आ जाओ, राम का रेशियो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ओल्ड रेशियो क्या था इसका 3/5 और न्यू रेशियो क्या आया इसका 5/10। ऐसे ही शाम का क्या है ओल्ड 2/5 और न्यू रेशियो क्या है इसका 3/10। ऐसे घनश्याम का ओल्ड रेशियो कुछ नहीं था, न्यू रेशियो 2/10 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमन आपने 50 लिया, 2 6 माइनस तो 1/, कॉमन आपने यहाँ पे 10 लिया है तो 10 1/10। अब ऐसे इसका शाम का लोगे, कॉमन आप यहाँ पे 10 लोगे, ठीक है। तो जब आप इसे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो देन 4 माइनस दिस, तो 1/10 दोनों जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके 2/10 के लिए, इसके 2/10 के गेन के लिए, दोनों जो है इक्वली सेक्रीफाइस इसमें कर रहे हैं। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो ये सेकंड पार्ट था कि बस आपको इसमें एक चीज ध्यान देनी थी, इसमें एक चीज कंफ्यूज करने के लिए ये दी थी कि न्यू रेशियो न्यू पीएसआर जो आपको दिया था वो ओनली 2 पार्टनर का दिया था, आर और एस का। तो आपको इसको यूज करना है, बट किस पर्पस के लिए, जो फर्म का बचा हुआ रिमेनिंग जो यहाँ पे शेयर है ये बटेगा इस रेशियो में, इसके लिए ओनली आपको ये यूज करना था, ठीक है। थर्ड जो केस है, थर्ड केस इज लाइक सिंपल केस है, यहाँ पे ये नहीं बता रखा ज्ञान कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, बट न्यू पीएसआर दे रखा है। अगर न्यू पीएसआर इसने दे रखा है तो इससे पता लग रहा है कि 1/6 के लिए आ रहा है, इससे पता लग रहा है ना 1/6 के लिए आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें न्यू ऑलरेडी अगर दे रखा है तो न्यू माइनस ओल्ड आप सीधा कर दोगे, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड आप सीधा कर दोगे जैसे आपने फर्स्ट केस में करा था। अब ध्यान से देखो, इसको कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। केस 3 आ जाओ। केस 3 में देखो न्यू रेशियो आपको दिया है 2:3:1, ठीक है। न्यू is to 2:3:1, ओल्ड रेशियो कितना है आपका 3:2, ठीक है। अब राम का जब आप निकालोगे तो ओल्ड कितना बन रहा है इसका 3:5 माइनस न्यू इतना है। शाम का जब आप निकालोगे इसका बन रहा है ओल्ड कितना था शाम का, ओल्ड रेशियो कितना था 2/3 और न्यू रेशियो कितना बन रहा है 3/6। बात आ रही है समझ में क्या हो रही है यहाँ पे। अब घनश्याम की अगर बात करूं तो घनश्याम का जो शेयर है एक्चुअल में कितना आ रहा है 1/6। आपको दिख रहा होगा घनश्याम का शेयर, यहाँ पे अगर आप न्यू शेयर में करोगे तो 1/6 घनश्याम का शेयर एक्चुअल में बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका आप कॉमन बेस लोगे, ये दिख रहा है आपको, इसका आप कॉमन बेस जब लोगे तो ये 30 आएगा, एंड इसको जब आप करोगे 18 लेस 10 तो दैट इज 8/30। इसका कॉमन बेस लोगे दैट इज 18 और इसको जब आप करोगे 12 लेस तो ये आपका करीबन आ रहा है 6 12 less this, what is this, around 3:18। नहीं ये कुछ गलत कर रहे हो आप, ये 5 होगा ना 2:5, ठीक है। 2:5 जब आप करोगे इसका कॉमन बेस कितना आएगा 30 का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे जाके तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ जाके कितना हो रहा है 15, तो ये नेगेटिव में 3/30 आया। नेगेटिव में 3/30 का मतलब क्या, देखो मैंने आपको यहाँ पे ही बता दी थी बात, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस यू आर सैक्रिफाइसिंग, अगर ये नेगेटिव आ रहा है दैट मींस यू आर गेनिंग। तो इस केस में शाम भी गेन कर रहा है, शाम इवन दो शाम ओल्ड पार्टनर है लेकिन स्टिल वो गेन कर रहा है। अब घनश्याम क्या है, घनश्याम का इतना 1/5 था, इसको कॉमन बेस अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 30 एंड 5, तो कितना बन गया, घनश्याम इतना कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 5:3 मतलब 5 जो है घनश्याम गेन कर रहा है और 3 जो है शाम गेन कर रहा है, लेकिन 8 जो है पूरा का पूरा राम जो है सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो यहाँ पे जो राम का सेक्रीफाइसिंग है 8/30 इज इक्वल टू श्याम का गेन और घनश्याम का गेन। श्याम का गेन कितना हो रहा है 3/30 और घनश्याम का गेन कितना हो रहा है इतना। अगर आप इसको 3/30 अगर आप इसको टोटल करोगे तो राम इज द ओनली वन हु इज सेक्रीफाइसिंग हियर। तो इस केस का कराने का बस इतना मतलब था कि ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि भैया ओल्ड जो पार्टनर है वो गेन करे, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पार्ट पे, मतलब किस तरीके से उनके रेशियो अलाइन हुए। हो सकता है ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड पार्टनर हर बार ही सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो सिंपल हम इसको कोलैप्स करते हैं। सिंपल हो गया। पहला केस आपका क्या बना, पहला केस नॉर्मल आपका बना कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। तो वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिंपल हो गया। सिंपल रखते हैं उसे, इसमें आप ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हो न्यू रेशियो से। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो ऑब्वियसली आप उसे सेक्रीफाइस कर रहे हो। लेकिन अगर वो चीज नेगेटिव आ जाती है तो आप गेन कर रहे हो उस केस में, राइट। अब ध्यान सुनना, इनकमिंग पार्टनर हमेशा गेन करेगा क्योंकि उसका पहले से कोई ओल्ड रेशियो नहीं है। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर है वो गेन भी कर सकता है और वो लॉस भी कर सकता है। मतलब वो गेन भी कर सकता है और वो सेक्रीफाइस भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है ना। जैसा हमने थर्ड केस में देखा, थर्ड केस में आपने देखा होगा ओनली राम इज द वन हु इज सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। बाकी श्याम और घनश्याम दोनों ही गेन करेगा। घनश्याम ने तो करना ही था क्योंकि घनश्याम तो न्यू पार्टनर है, लेकिन श्याम ओल्ड पार्टनर होते हुए भी गेन कर रहा है क्योंकि न्यू पीएसआर में उसका शेयर जो है वो बढ़ गया है, राइट। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओवर, राइट। अभी तक हमने एडमिशन में पार्ट 1 में हमने न्यू पीएसआर करा था। पार्ट 2 ये है जिसमें हम जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में हमने चर्चा करी है, ठीक है। अब फॉलोड बाय इट जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम गुडविल की चर्चा करेंगे, ठीक है। गुडविल के बारे में पूरा देखेंगे, गुडविल किस तरीके से होता है, क्या कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी प्रॉपरली, ठीक है। कोई डाउट आता है तो बिल्कुल पूछिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी कूल एंड बी, थैंक यू।